धरती एक ऐसा ग्रह जहां हर मोड़ पर प्रकृति कुछ ऐसा रच देती है जिसे देखकर इंसान कुछ पल के लिए ठहर जाता है। दूर दराज इलाकों में छुपे ये नजारे न सिर्फ आंखों को हैरान करते हैं बल्कि हमारे समझने की सीमाओं को भी चुनौती देते हैं। आज की इस यात्रा में हम बस महसूस करेंगे उस रहस्य को जिसे शब्दों में बांधना आसान नहीं। नंबर 1, हॉर्सटेल फायर, योसेमिटी। जब पानी आग बनकर बहने लगता है। ऊंची चट्टानों के बीच गिरता यह साधारण सा जलप्रपात साल के ज्यादातर समय बस पानी की एक शांत धारा होता है, लेकिन कुछ ही पलों के लिए प्रकृति यहां ऐसा दृश्य रच देती है जिसे देखकर इंसान अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाता। दूर से देखने पर लगता है जैसे पहाड़ की छाती से पिघली हुई आग बह रही हो, मानो चट्टानें खुद जल उठी हों। हवा में हल्की नमी, आसमान की साफी और सूरज की मौजूदगी मिलकर इस जलप्रपात को एक जलते हुए रेशमी पर्दे में बदल देती है। उस समय आसपास खड़े लोग खामोश हो जाते हैं क्योंकि यह नजारा शोर नहीं मांगता, बस देखने वाला चाहिए। कोई लपट नहीं होती, कोई गर्मी नहीं, फिर भी आंखों को ऐसा धोखा मिलता है कि दिमाग आग का एहसास करने लगता है। यह दृश्य कुछ ही मिनट टिकता है, लेकिन उसका असर लंबे समय तक मन में रह जाता है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति जानबूझकर यह याद दिला रही हो कि वह जब चाहे साधारण चीजों को भी असाधारण बना सकती है। हॉर्सटेल फायर सिर्फ एक दृश्य नहीं, बल्कि यह एहसास है कि धरती आज भी इंसान से कहीं ज्यादा रहस्यमयी और ताकतवर है। नंबर 2, व्हाइट क्रेटर, वेस्ट जावा। धरती की केमिस्ट्री से बनी रहस्यमयी दुनिया। घने पहाड़ों के बीच छुपा यह स्थान पहली नजर में किसी और ग्रह का हिस्सा लगता है, जहां जमीन का रंग, हवा की गंध और वातावरण की खामोशी एक साथ मिलकर अजीब सा एहसास पैदा करती है। यहाँ की धरती न तो पूरी तरह ठोस लगती है और न ही भरोसेमंद, मानो हर कदम पर प्रकृति अपनी अलग भाषा में कुछ कह रही हो। चारों तरफ फैला सफेद परिदृश्य आंखों को भ्रम में डाल देता है और दिमाग को यह समझने में वक्त लगता है कि यह सब वास्तविक है। हवा में घुली तीखी गंध इस जगह को और भी रहस्यमय बना देती है, जैसे अदृश्य ताकतें अब भी यहाँ सक्रिय हों। पास खड़े रहकर इंसान खुद को छोटा महसूस करने लगता है, क्योंकि यह इलाका इंसानी नियमों से नहीं बल्कि धरती के अपने नियमों से चलता है। यहाँ का सन्नाटा डरावना नहीं बल्कि चेतावनी जैसा लगता है, जो बताता है कि यह जगह देखने के लिए है, छेड़ने के लिए नहीं। हर बदलता रंग, हर उठती भाप यह एहसास कराती है कि धरती के भीतर अभी भी बहुत कुछ चल रहा है, जिसे हम सिर्फ बाहर से महसूस कर सकते हैं। व्हाइट क्रेटर एक जगह नहीं बल्कि धरती की जीवित अवस्था का अनुभव है। नंबर 3, स्केलेटन कोस्ट, नामीबिया, जहां धरती और समुद्र एक दूसरे से मुंह मोड़ लेते हैं। यह तट पहली नजर में ही असहज कर देता है, जैसे प्रकृति ने यहां सुंदरता और भय को एक साथ रख दिया हो। दूर तक फैला सूखा रेगिस्तान अचानक ठंडे धूसर समुद्र से टकराता है और बीच में कोई नरमी नहीं छोड़ता। हवा भारी लगती है, मानो उसमें पुरानी कहानियां तैर रही हों। यहाँ की खामोशी सामान्य नहीं बल्कि ऐसी है जो भीतर तक उतर जाती है। चलते समय रेत के नीचे दबे अवशेषों का एहसास होता है, जैसे जमीन खुद अतीत को संभाले हुए हो। समुद्र की लहरें शांत दिखती हैं, लेकिन उनके पीछे छुपी ताकत का अंदाजा किनारे पड़े टूटे ढांचों से लग जाता है। कोहरा अचानक उतर आता है और दृश्य धुंधला कर देता है, मानो रास्ते जानबूझकर छुपाए जा रहे हों। इस तट पर समय धीमा लगता है। हर कदम के साथ एहसास होता है कि यहाँ जीवन और निर्जनता के बीच एक अजीब संतुलन है। डर और आकर्षण साथ साथ चलते हैं। आप रुकना भी चाहते हैं और आगे बढ़ना भी। स्केलेटन कोस्ट किसी दृश्य से ज्यादा एक अनुभव है जो याद दिलाता है कि प्रकृति जब कठोर होती है तो बेहद ईमानदार भी होती है। नंबर 4, ट्रेवर्टीन टेरेसेस, पामुक्काले, जब धरती सीढ़ियों में बदल जाती है। दूर से देखने पर यह जगह किसी जमी हुई लहरों जैसी लगती है, मानो समय ने पानी को बीच बहाव में ही रोक दिया हो। सफेद परतों में ढली ये सीढ़ियां प्राकृतिक होते हुए भी इंसानी कल्पना से बाहर लगती हैं।
हर स्तर पर फैला सन्नाटा अलग अलग एहसास देता है, जैसे जमीन खुद सांस ले रही हो। पैरों के नीचे की सतह ठंडी और मुलायम महसूस होती है, जो इस दृश्य को और भी अवास्तविक बना देती है। ऊपर से नीचे तक फैली चमक आंखों को चौंकाती है, लेकिन कुछ ही पलों में वही चमक सुकून में बदल जाती है। यहां कोई जल्दबाजी नहीं होती। लोग अपने आप धीमे चलने लगते हैं, मानो जगह ही रफ्तार तय कर रही हो। हवा में हल्की नमी है, लेकिन उसमें कोई बोझ नहीं, सिर्फ एक शांत स्थिरता है। यह इलाका शोर नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे असर डालता है। हर मोड़ पर लगता है कि प्रकृति ने बहुत धैर्य के साथ इसे गढ़ा है। ट्रैवर्टीन टेरेसेस सिर्फ देखने की चीज नहीं, बल्कि महसूस करने का अनुभव है, जहां धरती अपनी सबसे शांत और संतुलित शक्ल में सामने आती है। नंबर 5, फ्राइंग पैन लेक, वाईमांगू, धरती की उबलती हुई सांसें। इस जगह के पास पहुंचते ही सबसे पहले जो एहसास होता है वह है जमीन के भीतर छुपी हलचल का। यहां सब कुछ स्थिर दिखते हुए भी भीतर से लगातार सक्रिय लगता है, मानो धरती खुद किसी गहरी सोच में डूबी हो। हवा में उठती भाप नजर को धुंधला करती है और आसपास का माहौल किसी अधूरी दुनिया जैसा महसूस होने लगता है। पानी की सतह शांत नहीं है, उसमें लगातार हलचल है। छोटी छोटी तरंगें बिना किसी हवा के बनती और मिटती रहती हैं। पास खड़े रहकर लगता है कि नीचे कुछ चल रहा है, कुछ ऐसा जिसे देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जमीन के रंग बदलते रहते हैं, कहीं गहरे कहीं हल्के, मानो समय खुद यहां परतें छोड़ता गया हो। इस जगह पर खामोशी भी अलग तरह की है, पूरी तरह शांत नहीं, बल्कि भीतर से गूंजती हुई। यहां इंसान खुद को सिर्फ एक दर्शक की तरह महसूस करता है, जिसका इस प्रक्रिया पर कोई नियंत्रण नहीं। फ्राइंग पैन लेक यह एहसास कराती है कि धरती कभी पूरी तरह स्थिर नहीं होती। उसकी गहराइयों में हमेशा कुछ ना कुछ पकता रहता है, और कभी कभी वह अपनी उस हलचल की झलक हमें दिखा देती है। नंबर 6, स्नेक आइलैंड, ब्राजील, जहां खामोशी भी सावधान करती है। यह द्वीप दूर से देखने पर सामान्य लगता है, लेकिन पास पहुंचते ही माहौल बदलने लगता है। यहाँ की खामोशी आम नहीं है, ये ऐसी है जो हर कदम से पहले रुकने को कहती है। पेड़ों की हलचल, जमीन की बनावट और हवा की दिशा, सब कुछ मानो लगातार सतर्क रहने का इशारा देता है। इस जगह पर प्रकृति सजावट नहीं करती, वह सीधे संदेश देती है। रास्ते संकरे हैं, दृश्य सीमित हैं, और हर मोड़ पर अनदेखे का एहसास बना रहता है। यहां समय तेज नहीं चलता, उल्टा हर पल लंबा लगता है, जैसे मन खुद दूरी बनाए रखना चाहता हो। जमीन और चट्टानों के बीच की जगहें किसी रहस्य को छुपाए हुए प्रतीत होती हैं, और आंखें अनायास ही हर तरफ तलाश करने लगती हैं। यह डरावना नहीं, बल्कि अनुशासन सिखाने वाला अनुभव है कि हर जगह इंसान के लिए नहीं होती। इस द्वीप पर खड़े होकर एहसास होता है कि प्रकृति जब सीमाएं तय करती है तो वह बहुत स्पष्ट होती है। स्नेक आइलैंड एक चेतावनी की तरह है। सुंदरता हमेशा आमंत्रण नहीं होती, और हर शांति सुरक्षित नहीं होती। नंबर 7, ऑनरोरा बोरेलिस, जब आसमान खुद जीवित हो उठता है। रात के सन्नाटे में अचानक आसमान का बदलना किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। पहले अंधेरा गहराता है, तारे और भी तेज दिखाई देने लगते हैं, और फिर बिना किसी आवाज के आकाश में हलचल शुरू हो जाती है। रोशनी धीरे धीरे फैलती है, जैसे किसी अदृश्य ब्रश से आसमान पर रंग खींचे जा रहे हों। यह रोशनी स्थिर नहीं रहती, वह बहती है, मुड़ती है, और कभी कभी ऐसे थिरकती है मानो आकाश सांस ले रहा हो। नीचे खड़ा इंसान बस देखता रह जाता है, क्योंकि इस दृश्य के सामने शब्द अपने आप छोटे पड़ जाते हैं। ठंडी हवा चेहरे को छूती है, और आसपास की खामोशी इस अनुभव को और गहरा बना देती है। यहाँ कोई शोर नहीं, कोई हलचल नहीं, सिर्फ ऊपर घटता हुआ एक रहस्यमय नाटक। यह दृश्य डराता नहीं, बल्कि भीतर एक अजीब सी शांति भर देता है, जैसे प्रकृति यह याद दिला रही हो कि सुंदरता हमेशा तेज या चमकीली नहीं होती, कभी कभी वह बस चुपचाप सामने आ जाती है। ऑनरोरा बोरेलिस एक नजारा नहीं, बल्कि एक एहसास है, जो देखने वाले के मन में देर तक ठहरा रहता है, बिना कुछ कहे। नंबर 8, अंडर वाटर वाटरफॉल, मॉरिशस, आंखों को धोखा देती
गहराई। ऊपर से देखने पर यह नजारा दिमाग को उलझा देता है। समुद्र की सतह शांत दिखती है, रंग धीरे धीरे बदलते हैं और अचानक ऐसा लगता है जैसे पानी नीचे की ओर बह रहा हो। यह बहाव वास्तविक नहीं, फिर भी आंखें उसे सच मान लेती हैं। यहां खड़े होकर एहसास होता है कि देखने और समझने के बीच कितना बड़ा फर्क हो सकता है। हवा हल्की है, सूरज की रोशनी पानी पर पड़कर अलग अलग परतें बना देती है और वही परतें इस भ्रम को जन्म देती हैं। जितनी देर आप देखते हैं उतनी ही देर यह दृश्य आपको अपने भीतर खींचता जाता है। दिमाग बार बार खुद को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आंखें अपनी ही कहानी सुनाती रहती हैं। यह डरावना नहीं बल्कि बेचैन करने वाला सौंदर्य है, ऐसा सौंदर्य जो सवाल खड़े करता है। यहां महसूस होता है कि प्रकृति हर बार ताकत दिखाकर नहीं चौंकाती, कभी कभी वह सिर्फ भ्रम रचकर इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है। इस जगह पर खड़े होकर ऊपर और नीचे की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। अंडर वाटर वाटरफॉल एक दृश्य नहीं बल्कि एक अनुभव है, जो यह सिखाता है कि जो दिखता है वह हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम समझते हैं। नंबर 9, बेरिंजर मीटियर क्रेटर, यूएसए। धरती पर ठहरा हुआ एक पल। खुले रेगिस्तान के बीच अचानक उभरता यह विशाल घेरा पहली नजर में ही चौंका देता है। दूर तक फैली समतल जमीन के बीच यह आकृति ऐसी लगती है मानो समय ने यहां आकर अचानक रुकने का फैसला कर लिया हो। आसपास कोई शोर नहीं, कोई हलचल नहीं, सिर्फ हवा की धीमी आवाज और एक गहरा सन्नाटा। इस जगह पर खड़े होकर इंसान को अपने आकार का एहसास होने लगता है, क्योंकि यह परिदृश्य मन में दूरी और पैमाने की नई समझ पैदा करता है। किनारों पर खड़ी ऊंची दीवारें किसी कहानी का फ्रेम लगती हैं, जिसके बीच में एक अधूरा सवाल रखा हो। नीचे झांकने पर गहराई डराती नहीं बल्कि सोच में डाल देती है। ऐसा लगता है जैसे धरती ने किसी क्षण को अपने भीतर कैद कर लिया हो और उसे आज तक संभाल कर रखा हो। यहां कोई रंगीन दृश्य नहीं, कोई नाटकीय हरकत नहीं, फिर भी असर गहरा है। यह जगह चुपचाप याद दिलाती है कि बदलाव हमेशा धीरे नहीं आते। कभी कभी सब कुछ एक ही पल में बदल जाता है और उसके निशान सदियों तक बने रहते हैं। बेरिंजर मीटियर क्रेटर एक दृश्य नहीं बल्कि एक ठहराव है, जो इंसान को अपनी सीमाओं और समय की विशालता का एहसास कराता है। नंबर 10, डानाकिल डेजर्ट, इथियोपिया। धरती का सबसे असहज चेहरा। यह इलाका देखने में ही असामान्य लगता है, जैसे धरती ने यहां अपनी सबसे कठोर शक्ल चुन ली हो। चारों तरफ फैला रंगों का अजीब मेल आंखों को आकर्षित करता है, लेकिन मन को सतर्क भी कर देता है। हवा भारी महसूस होती है, मानो उसमें कोई अदृश्य दबाव घुला हो। जमीन के नीचे क्या चल रहा है इसका अंदाजा हर कदम पर होता है, क्योंकि सतह स्थिर होते हुए भी भरोसेमंद नहीं लगती। यहां खड़े होकर समय का एहसास बदल जाता है। पल लंबे लगते हैं और दूरी छोटी। कोई पेड़, कोई छाया नहीं, सिर्फ खुला विस्तार और धरती की खुली चेतावनी। यह जगह डर पैदा नहीं करती बल्कि सीमाएं तय करती है। यह जताती है कि इंसान हर जगह का मालिक नहीं। रंग, गंध और सन्नाटा मिलकर ऐसा माहौल बनाते हैं जो यादों में चिपक जाता है। यहाँ की सुंदरता आसान नहीं बल्कि चुनौतीपूर्ण है। डानाकिल डेजर्ट यह एहसास कराती है कि प्रकृति का हर चेहरा सुकून देने के लिए नहीं होता। कुछ चेहरे हमें यह याद दिलाने के लिए होते हैं कि धरती जीवित है, शक्तिशाली है और अपनी शर्तों पर चलती है। नंबर 11, आइस वोल्केनो, कजाकिस्तान। ठंड से जन्मा हुआ विस्मय। सर्द मैदानों के बीच खड़ा यह दृश्य पहली नजर में भ्रम पैदा करता है। दूर से देखने पर लगता है जैसे किसी ज्वालामुखी ने बर्फ का रूप ले लिया हो, मानो आग की जगह ठंड ने विस्फोट कर दिया हो। आसपास की हवा चुप है, लेकिन उस खामोशी में भी एक अजीब सी हलचल छुपी हुई महसूस होती है। जमीन से उठती जमी हुई परतें ऊपर की ओर बढ़ती हैं और धीरे धीरे एक आकृति बना लेती है, जो देखने वाले को ठिठका देती है। यहां कोई लपट नहीं, कोई धुआं नहीं, फिर भी दृश्य में वही गंभीरता है जो किसी सक्रिय शक्ति की मौजूदगी का एहसास कराती है।
पास जाकर देखने पर बर्फ की परतों में फंसी हुई हवा और पानी की रेखाएं दिखाई देती है, जैसे समय ने खुद को पारदर्शी परतों में कैद कर लिया हो। यह जगह यह सिखाती है कि शक्ति हमेशा गर्म या हिंसक नहीं होती, कभी कभी वह ठंड और स्थिरता में भी छुपी होती है। यहाँ खड़े होकर इंसान समझ पाता है कि प्रकृति के नियम हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा विस्तृत हैं। आइस वॉल्केनो एक दृश्य नहीं, बल्कि याद दिलाने वाला अनुभव है कि असंभव लगने वाली चीजें भी धरती पर अपनी जगह बना सकती हैं। नंबर 12, हेलोक्लाइन, युकातान सीनोटेस, पानी के भीतर बंटी हुई दुनिया। इस जगह पर उतरते ही एहसास होता है कि नीचे की दुनिया ऊपर जैसी नहीं रहने वाली। साफ पानी में आगे बढ़ते हुए अचानक एक धुंधली परत सामने आ जाती है, मानो किसी ने पानी के भीतर अदृश्य पर्दा टांग दिया हो। उस सीमा के पास पहुंचते ही दृश्य बदलने लगता है। रेखाएं नरम पड़ जाती हैं, चीजें हिलती सी लगती हैं और दिशा का बोध कुछ पल के लिए खो जाता है। यह कोई तेज हलचल नहीं, बल्कि धीरे धीरे असर डालने वाला अनुभव है। यहाँ शांति है, लेकिन वह साधारण नहीं, उसमें गहराई है। नीचे डूबी शाखाएं और चट्टानें परछाइयों जैसी दिखती हैं, जैसे दो अलग संसार एक ही जगह पर टिके हों। इस परत के आसपास ठहरना ऐसा लगता है मानो समय ने बीच में विराम ले लिया हो। मन सवाल करता है, क्या यह एक ही पानी है या दो अलग अस्तित्व साथ साथ बह रहे हैं? डर नहीं लगता, बल्कि जिज्ञासा बढ़ती है। यह जगह यह सिखाती है कि सीमाएं हमेशा दीवारों से नहीं बनती। कभी कभी वे पारदर्शी होती हैं और फिर भी बेहद वास्तविक। हेलोक्लाइन कोई दृश्य मात्र नहीं, बल्कि यह एहसास है कि प्रकृति परतों में सोचती है और हर परत के अपने नियम होते हैं। नंबर 13, ब्लू फायर वोल्केनो, कावाह ईजेन, अंधेरे में चमकती रहस्यमयी लौ। रात गहराते ही यह जगह बिल्कुल अलग रूप ले लेती है। दिन में जो इलाका सामान्य पहाड़ी सा लगता है, अंधेरे में पहुंचते ही उसकी पहचान बदल जाती है। चारों तरफ सन्नाटा होता है, हवा ठंडी लगती है और तभी जमीन के भीतर से उठती नीली चमक दिखाई देने लगती है। यह चमक तेज नहीं होती, न ही आंखों को चुभती है, बल्कि धीमी और गहरी होती है, जैसे धरती खुद किसी गुप्त भाषा में रोशनी के संकेत दे रही हो। दूर से देखने पर लगता है मानो चट्टानों के बीच कोई अदृश्य नदी बह रही हो। आसपास खड़े लोग अपने आप धीमे हो जाते हैं, आवाजें कम पड़ जाती हैं, क्योंकि यह दृश्य ध्यान मांगता है, शोर नहीं। यहाँ आग का मतलब डर नहीं, बल्कि जिज्ञासा बन जाता है। रोशनी और अंधेरे का यह मेल दिमाग में सवाल छोड़ जाता है कि प्रकृति कितने अलग अलग तरीकों से खुद को प्रकट कर सकती है। यह जगह यह एहसास कराती है कि हर चमकदार चीज तेज नहीं होती और हर आग लाल नहीं होती। ब्लू फायर वोल्केनो एक नजारा नहीं, बल्कि एक अनुभव है जो अंधेरे में भी धरती की सक्रिय मौजूदगी का एहसास कराता है। नंबर 14, ग्रेट ब्लू होल, बेलीज, गहराई का शांत रहस्य। समुद्र की सतह पर फैलता हल्का नीला रंग अचानक एक गहरे वृत्त में बदल जाता है, जैसे पानी ने अपने भीतर कोई रहस्य छुपा लिया हो। ऊपर से देखने पर यह आकृति पूरी तरह शांत लगती है, लेकिन उसी शांति में एक अजीब सी गंभीरता छुपी होती है। आसपास का समुद्र हल्का और पारदर्शी है, जबकि बीच का यह हिस्सा गहराता चला जाता है, मानो नीचे कुछ ऐसा हो जिसे सतह पर नहीं आना। हवा स्थिर रहती है, लहरें सामान्य लगती हैं, फिर भी नजर बार बार उसी गहराई पर टिक जाती है। यहां खड़े होकर ऊंचाई और गहराई का अंतर साफ महसूस होता है, जैसे धरती ने दूरी को मापने का अलग पैमाना बना दिया हो। यह जगह डराती नहीं, लेकिन भीतर एक खामोश सम्मान पैदा करती है। ऐसा लगता है कि हर सवाल का जवाब तुरंत मिलना जरूरी नहीं होता, कभी कभी सिर्फ उसकी मौजूदगी ही काफी होती है। ग्रेट ब्लू होल यही सिखाता है कि प्रकृति अपनी सबसे गहरी बातें शोर में नहीं, बल्कि पूर्ण शांति में रखती है। यहां समय धीमा पड़ जाता है और इंसान खुद को सिर्फ एक दर्शक के रूप में महसूस करता है, जो उस गहराई को समझने की कोशिश करता है बिना उसे छुए। नंबर 15, डोर टू हेल, दरवाजा गैस क्रेटर, धरती की खुली हुई दरार।
रेत के समतल विस्तार के बीच अचानक खुला यह गोल घाव दूर से ही ध्यान खींच लेता है। दिन में यह जगह अजीब सी खाली लगती है, लेकिन जैसे जैसे रोशनी ढलती है माहौल बदलने लगता है। हवा में हल्की गर्माहट महसूस होती है और जमीन के पास खड़े होकर एहसास होता है कि नीचे कुछ लगातार सक्रिय है। यह शोर नहीं करता, न ही उग्र दिखाई देता है, फिर भी उसकी मौजूदगी को नजरअंदाज करना मुश्किल है। किनारों पर खड़े होकर नीचे झांकना एक अलग तरह का अनुभव देता है। डर नहीं, बल्कि सतर्कता। ऐसा लगता है जैसे धरती यहां खुलकर सांस ले रही हो और उसकी धड़कन बाहर तक सुनाई दे रही हो। आसपास का सन्नाटा इस दृश्य को और गहरा बना देता है, मानो जगह खुद आगंतुक से दूरी बनाए रखने को कह रही हो। यहां समय का अंदाज बदल जाता है, पल लंबे लगते हैं और कदम अपने आप संभल जाते हैं। यह स्थान यह याद दिलाता है कि कुछ प्रक्रियाएं हमारी समझ से परे होती हैं और उन्हें बस होने देना ही ठीक होता है। डोर टू हेल किसी कहानी का अंत नहीं, बल्कि प्रकृति की एक खुली अवस्था है जो बिना कुछ कहे अपनी शक्ति का एहसास करा देती है। नंबर 16, ग्लेशियल कैल्विंग, इलुलिसात आइस फ्योर्ड, बर्फ का टूटता हुआ मौन। इस जगह पर पहुंचते ही ठंड सिर्फ शरीर को नहीं, सोच को भी धीमा कर देती है। सामने फैला हुआ बर्फीला विस्तार स्थिर लगता है, लेकिन उस स्थिरता के भीतर एक गहरी बेचैनी छुपी होती है। दूर से देखने पर सब शांत दिखता है, मानो समय जम गया हो, और तभी अचानक यह भ्रम टूट जाता है। विशाल बर्फ का हिस्सा धीरे धीरे अलग होने लगता है, बिना किसी चेतावनी के। आवाज पहले नहीं आती, पहले हलचल महसूस होती है, एक हल्का कंपन, एक अनकहा संकेत। फिर सन्नाटा टूटता है और दृश्य बदल जाता है। यह प्रक्रिया तेज नहीं, बल्कि भारी होती है, जैसे प्रकृति कोई बड़ा निर्णय ले रही हो। आसपास खड़े लोग अपने आप चुप हो जाते हैं, क्योंकि यहां शोर करना बेकार लगता है। यह नजारा डरावना नहीं, लेकिन बेहद प्रभावशाली है। ऐसा लगता है जैसे धरती अपने भीतर जमा हुए समय को धीरे धीरे छोड़ रही हो। ठंडी हवा चेहरे को छूती है और मन में एक अजीब सा सम्मान भर देती है। ग्लेशियल कैल्विंग यह एहसास कराती है कि बदलाव हमेशा दिखाई नहीं देता, लेकिन जब आता है तो पूरे परिदृश्य को बदल देता है। यह बर्फ का टूटना नहीं, बल्कि समय की एक परत का अलग होना है। नंबर 17, कोरल स्पॉनिंग, ग्रेट बैरियर रीफ, समुद्र की खामोश हलचल। समुद्र की सतह पर सब कुछ सामान्य लगता है, लहरें वही, पानी वही, लेकिन नीचे एक अलग ही दुनिया जाग रही होती है। यह कोई तेज घटना नहीं, बल्कि धीरे धीरे फैलने वाली प्रक्रिया है, जिसे महसूस करने के लिए धैर्य चाहिए। चारों तरफ पानी में हल्की सी हलचल दिखाई देती है, मानो समुद्र खुद किसी संकेत का इंतजार कर रहा हो। रोशनी नरम होती है, रंग गहरे लगने लगते हैं और माहौल में एक अजीब सी एकाग्रता भर जाती है। यह दृश्य शोर नहीं करता, बल्कि चुपचाप घटता है। आसपास की मछलियां और समुद्री जीवन बिना घबराए अपनी जगह पर बना रहता है, जैसे सब कुछ पहले से तय हो। यहां डर नहीं, न ही रोमांच की चीख, सिर्फ एक शांत निरंतरता है। ऐसा लगता है मानो समुद्र किसी पुराने नियम का पालन कर रहा हो, जिसे इंसान सिर्फ बाहर से देख सकता है। इस जगह पर खड़े होकर समय का एहसास बदल जाता है। मिनट लंबे लगते हैं और मन शांत हो जाता है। कोरल स्पॉनिंग यह सिखाती है कि प्रकृति की सबसे अहम गतिविधियां हमेशा दिखावटी नहीं होती। कई बार सबसे गहरी घटनाएं बिना किसी शोर के बिल्कुल शांत तरीके से घटती हैं, और वही शांति उन्हें सबसे प्रभावशाली बना देती है। नंबर 18, सेलिंग स्टोन्स, डेथ वैली, जब पत्थर अपने निशान छोड़ जाते हैं। इस सूनी और सपाट जमीन पर खड़े होकर सबसे पहले जो महसूस होता है वह है सन्नाटा। चारों तरफ फैला खुला विस्तार किसी हलचल का संकेत नहीं देता, लेकिन जमीन पर बनी लंबी रेखाएं इस खामोशी को तोड़ देती हैं। ये रेखाएं किसी इंसानी कदम की नहीं, बल्कि भारी पत्थरों के पीछे छूटे निशान हैं। पत्थर खुद स्थिर पड़े होते हैं, मानो उन्हें हिलने का कोई इरादा ही न हो, फिर भी उनके पीछे खींची हुई लकीरें एक अजीब सवाल छोड़ जाती हैं। यहां कोई आवाज नहीं, कोई प्रत्यक्ष गतिविधि नहीं, सिर्फ सबूत है कि कुछ घट चुका है।
इस जगह पर समय का बहाव अलग लगता है। दिन तेज बीतता है, लेकिन घटनाएं बहुत धीमी होती हैं। पत्थर अपनी गति नहीं दिखाते, वे सिर्फ परिणाम दिखाते हैं। यही बात इस दृश्य को और भी रहस्यमय बना देती है। यहां खड़े होकर इंसान समझ पाता है कि हर क्रिया जरूरी नहीं कि हमारी आंखों के सामने ही हो। कभी कभी प्रकृति अपने काम चुपचाप करती है और हमें सिर्फ उसके निशान देखने देती है। सेलिंग स्टोन्स यह एहसास कराती है कि गति हमेशा दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके प्रभाव लंबे समय तक बने रहते हैं। नंबर 19, जेलीफिश लेक, पलाऊ। पानी के भीतर बहती शांति। इस झील के पास पहुंचते ही माहौल बदल जाता है। चारों तरफ हरियाली और सन्नाटा है और पानी की सतह किसी दर्पण की तरह शांत दिखाई देती है। नीचे उतरते ही यह शांति एक अलग रूप ले लेती है। पानी के भीतर हल्की हल्की हलचल दिखती है, मानो झील खुद धीरे धीरे जाग रही हो। चारों ओर तैरती आकृतियां किसी डर का एहसास नहीं कराती, बल्कि एक अजीब सी नरमी पैदा करती है। यहां गति तेज नहीं है, सब कुछ अपने तय लय में चलता है। रोशनी पानी में छन कर आती है और दृश्य को धुंधला सा बना देती है, जिससे दिशा और दूरी का अंदाजा बदल जाता है। यह अनुभव शोर नहीं करता, बल्कि मन को भीतर की ओर मोड़ देता है। आसपास कोई जल्दबाजी नहीं, कोई टकराव नहीं, सिर्फ निरंतरता। ऐसा लगता है जैसे समय यहां अलग तरह से बहता हो। इस झील में मौजूद जीवन किसी प्रदर्शन की तरह नहीं, बल्कि संतुलन की तरह महसूस होता है। इंसान खुद को बाहरी नहीं, बल्कि अस्थायी मेहमान समझने लगता है। जेलीफिश लेक यह एहसास कराती है कि प्रकृति की कुछ दुनिया ताकत से नहीं, बल्कि पूर्ण सामंजस्य से बनी होती हैं। यहां से बाहर आते समय मन भारी नहीं होता, बल्कि अजीब तरह से हल्का महसूस करता है, जैसे कुछ देर के लिए सोच भी तैरने लगी हो। नंबर 20, कानियो, क्रिस्टालिस, कोलंबिया। बहते रंगों की खामोश धारा। पहली नजर में यह नदी साधारण लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे नजर ठहरती है, एहसास बदलने लगता है। पानी साफ है, बहाव शांत है, और फिर रंग धीरे धीरे उभरने लगते हैं, बिना किसी शोर, बिना किसी चेतावनी के। ये रंग सतह पर नहीं तैरते, बल्कि भीतर से झलकते हैं, मानो नदी अपने मन की परतें दिखा रही हों। आसपास का वातावरण शांत है, न तेज हवा, न भारी आवाजें। इस शांति में रंग और भी गहरे महसूस होते हैं। यहां खड़े होकर समय की रफ्तार धीमी पड़ जाती है और देखने वाला अपने आप ध्यान में चला जाता है। नदी किसी चित्र की तरह स्थिर नहीं रहती। हर पल उसका स्वरूप थोड़ा बदलता है, जैसे वह खुद से बात कर रही हो। यह दृश्य आंखों को नहीं चौंकाता, बल्कि धीरे धीरे अपने भीतर खींचता है। यहां कोई नाटकीयता नहीं, सिर्फ संतुलन है, बहाव और ठहराव के बीच का संतुलन। इंसान महसूस करता है कि सुंदरता हमेशा तेज या चमकीली नहीं होती, कभी कभी वह संयम में छुपी होती है। कानियो, क्रिस्टालिस एक नदी नहीं, बल्कि एक अनुभव है, जो यह सिखाता है कि प्रकृति जब शांत होती है, तब भी वह गहराई से बोलती है, बस सुनने वाला चाहिए। नंबर 21, सार्डिन, साउथ अफ्रीका। समुद्र की बेचैन सांसें। समुद्र यहां शांत दिखाई दे सकता है, लेकिन उस शांति के नीचे एक अदृश्य बेचैनी चलती रहती है। पानी की सतह पर हल्की सी चमक दिखती है, जैसे नीचे कुछ इकट्ठा हो रहा हो। अचानक आसपास का माहौल बदलने लगता है। लहरें वहीं रहती हैं, पर एहसास अलग हो जाता है। हवा में हल्की नमी है और नजर दूर तक जाती है, फिर भी ध्यान बार बार एक ही दिशा में खींचता है। यह कोई एक पल की घटना नहीं, बल्कि धीरे धीरे आकार लेती हलचल है। नीचे पानी में चमकती परछाइयां एक साथ चलती महसूस होती हैं, मानो समुद्र ने अपनी धड़कन तेज कर दी हो। यहां शोर नहीं, लेकिन ऊर्जा साफ महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ एक अनकहे नियम के तहत आगे बढ़ रहा हो। इस दृश्य में डर नहीं, बल्कि तीव्र सतर्कता है, हर तत्व अपनी भूमिका निभाता हुआ। देखने वाला खुद को अलग नहीं रख पाता, वह भी उसी लय का हिस्सा बन जाता है। समय यहां तेज नहीं दौड़ता, पर ठहरता भी नहीं। सार्डिन यह एहसास कराती है कि प्रकृति की सबसे बड़ी गतिविधियां हमेशा जमीन पर नहीं होती। समुद्र के भीतर भी ऐसे क्षण होते हैं जहां संतुलन और बेचैनी
एक साथ मौजूद रहते हैं, बिल्कुल जीवन की तरह। नंबर 22, पिंक लेक, लेक हिलियर, शांत पानी में छुपा रंग। दूर से देखने पर यह झील किसी कल्पना की तस्वीर जैसी लगती है, मानो जमीन पर किसी ने रंग बिखेर दिया हो। आसपास का वातावरण शांत है, हवा हल्की चलती है और सब कुछ सामान्य होते हुए भी कुछ अलग सा महसूस होता है। पानी की सतह स्थिर है, कोई तेज लहर नहीं, कोई हलचल नहीं, फिर भी रंग अपनी मौजूदगी दर्ज कराता रहता है। यह रंग चौंकाता नहीं, बल्कि धीरे धीरे मन में उतरता है। जैसे जैसे नजर ठहरती है, एहसास होता है कि यह दृश्य दिखावे के लिए नहीं बना, बल्कि अपने आप में पूरा है। झील के किनारे खड़े होकर आसपास की हरियाली और खुले आकाश के साथ इसका विरोधाभास और गहरा हो जाता है। यहाँ कोई शोर नहीं, कोई गतिविधि नहीं, सिर्फ स्थिरता। यह स्थिरता भारी नहीं, बल्कि संतुलित लगती है। समय यहाँ रुकता नहीं, पर तेज भी नहीं चलता। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने जानबूझकर यहाँ सब कुछ धीमा कर दिया हो। पिंक लेक यह सिखाती है कि असामान्यता हमेशा उग्र नहीं होती। कभी कभी वह पूरी शांति के साथ सामने आती है, बिना किसी संकेत के, और बस मौजूद रहकर अपना असर छोड़ जाती है। यहां से हटते समय भी वह रंग नजर में बना रहता है, जैसे मन ने उसे स्वीकार कर लिया हो। नंबर 23, जायंट्स कॉजवे, आयरलैंड, पत्थरों में जमी हुई व्यवस्था। समुद्र के किनारे फैला यह दृश्य पहली नजर में ही ठहरने को मजबूर कर देता है। एक से आकार के पत्थर, एक सी ऊंचाई और एक सा क्रम, सब कुछ इतना सधा हुआ लगता है कि दिमाग उसे तुरंत प्राकृतिक मानने से हिचकता है। लहरें लगातार इन पत्थरों से टकराती रहती हैं, लेकिन उनका क्रम नहीं टूटता, मानो उन्होंने समय के साथ कोई समझौता कर लिया हो। यहां खड़े होकर लगता है जैसे धरती ने कभी बहुत सोच समझकर यह संरचना बनाई हो। पत्थरों की ठंडी सतह पैरों के नीचे स्थिरता का एहसास देती है, जबकि सामने फैला समुद्र अनिश्चितता का। यह विरोधाभास ही इस जगह को खास बनाता है। हवा नम है, आकाश अक्सर बदलता रहता है, फिर भी पत्थर वैसे ही रहते हैं, अडिग। कोई तेज रंग नहीं, कोई चकाचौंध नहीं, फिर भी दृश्य अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है। यह जगह शोर नहीं मचाती, बल्कि व्यवस्था की ताकत दिखाती है। यहां महसूस होता है कि प्रकृति हमेशा बिखरी हुई नहीं होती। कभी कभी वह बेहद सटीक और अनुशासित भी हो सकती है। जायंट्स कॉजवे एक नजारा नहीं, बल्कि यह एहसास है कि धरती जब चाहे तो गणित जैसी सख्त चीज को भी अपने रूप में ढाल सकती है और उसे सदियों तक संभाल कर रख सकती है। नंबर 24, मोलनार यानोश गुफा, बुडापेस्ट, शहर के नीचे छुपी शांत दुनिया। शहर की हलचल के नीचे यह जगह एकदम अलग एहसास देती है। ऊपर शोर, रफ्तार और रोशनी है, लेकिन नीचे उतरते ही वातावरण बदल जाता है। यहाँ की हवा भारी नहीं, बल्कि स्थिर लगती है, मानो समय ने खुद को धीमा कर लिया हो। पानी इतना साफ है कि गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। दूरी और दिशा कुछ पल के लिए भ्रम में डाल देती है। दीवारें चिकनी नहीं, बल्कि धीरे धीरे बनी परतों का एहसास कराती हैं, जैसे धरती ने बहुत धैर्य के साथ इन्हें आकार दिया हो। हर मोड़ पर दृश्य बदलता है, लेकिन बदलाव तेज नहीं, नरम और क्रमिक। यहाँ सन्नाटा डराता नहीं, बल्कि भरोसा देता है। ऐसा लगता है जैसे यह जगह अपनी सीमाएं जानती है और उन्हें संभाल कर रखती है। रोशनी कम है, फिर भी अंधेरा नहीं लगता। पानी और पत्थर मिलकर एक शांत चमक पैदा करते हैं। ऊपर की दुनिया का कोई संकेत यहां तक नहीं पहुंचता, जिससे मन अपने आप भीतर की ओर मुड़ जाता है। इस गुफा में खड़े होकर महसूस होता है कि प्रकृति हमेशा दूर दराज में ही नहीं छुपती। कभी कभी वह शहरों के नीचे भी अपनी एक अलग शांत दुनिया बना लेती है, बिना शोर, बिना घोषणा, बस अपनी मौजूदगी के साथ। नंबर 25, स्लीपिंग स्पर्म व्हेल्स, समुद्र की गहराई में ठहरा हुआ समय। गहरे समुद्र में यह दृश्य किसी कल्पना जैसा लगता है। विशाल शरीर, पूर्ण शांति और एक अजीब सी स्थिरता, मानो समुद्र ने खुद को कुछ पलों के लिए थाम लिया हो। ये दैत्याकार जीव हलचल नहीं करते, न दिशा बदलते हैं, बस पानी में खड़े से दिखाई देते हैं।
चारों तरफ नीला अंधकार फैला होता है जिसमें उनकी मौजूदगी और भी गहरी महसूस होती है। यहाँ को कोई आवाज नहीं, सिर्फ सातब पानी की धीमी हरकत और सांसों का अदृश्य एहसास। यह दृश्य डराता नहीं बल्कि भीतर एक अजीब सम्मान पैदा करता है। लगता है जैसे इंसान किसी ऐसे क्षण का साक्षी बन गया हो जिसे देखने के लिए आमतौर पर कोई आमंत्रण नहीं मिलता। समय यहां रुक सा जाता है, सेकंड और मिनट अपना अर्थ खो देते हैं। इन विशाल आकृतियों की स्थिरता यह एहसास कराती है कि ताकत हमेशा गति में नहीं होती, कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति पूर्ण शांति में छुपी होती है। इस दृश्य में कोई नाटकीयता नहीं, फिर भी असर गहरा है। स्लीपिंग स्पर्म व्हेल्स यह याद दिलाती हैं कि समुद्र के भीतर भी ऐसे पल होते हैं जहां जीवन भागता नहीं, बस ठहर कर सांस लेता है। नंबर 26, लावा लेक, माउंट न्यारागोंगो, धरती की धड़कन। ऊंचाई पर पहुंचते ही हवा बदल जाती है और वातावरण में एक अजीब सी गंभीरता उतर आती है। सामने फैला यह दृश्य स्थिर नहीं है, यहाँ ठहराव के भीतर भी निरंतर हलचल महसूस होती है। चमकती सतह किसी शांत झील जैसी नहीं लगती, बल्कि ऐसे प्रतीत होती है मानो धरती का दिल खुला पड़ा हो। रोशनी तेज नहीं पर लगातार है, एक गहरी चमक जो आसपास की चट्टानों को अलग ही रूप दे देती है। यहां खड़े होकर इंसान को गर्मी से ज्यादा ऊर्जा का एहसास होता है, जैसे नीचे कुछ लगातार काम कर रहा हो। समय का बोध बदल जाता है, पल लंबे लगते हैं और ध्यान अपने आप केंद्रित हो जाता है। कोई शोर नहीं, फिर भी माहौल भारी है, मानो हर सांस के साथ धरती की मौजूदगी महसूस हो रही हो। इस जगह पर डर नहीं बल्कि एक सख्त सम्मान पैदा होता है कि कुछ ताकतें देखने के लिए होती हैं, छूने के लिए नहीं। यह दृश्य यह नहीं जताता कि कुछ टूट रहा है, बल्कि यह बताता है कि भीतर कुछ लगातार बन भी रहा है। लावा लेक एक चेतावनी नहीं बल्कि एक याद दिलाने वाला अनुभव है कि धरती जीवित है, सक्रिय है और उसकी धड़कन कभी पूरी तरह शांत नहीं होती। नंबर 27, सोकोत्रा आइलैंड, अलगाव में जन्मी एक अलग दुनिया। इस द्वीप पर कदम रखते ही एहसास होता है कि यहाँ की प्रकृति किसी और नियम से चलती है। आसपास फैला परिदृश्य जाना पहचाना नहीं लगता। पेड़, जमीन और हवा सब कुछ थोड़ा अलग व्यवहार करता हुआ महसूस होता है। यहाँ हर चीज में ठहराव है, लेकिन वह ठहराव जड़ नहीं बल्कि संतुलित है। रास्ते पर चलते हुए लगता है मानो समय ने इस जगह को छूकर धीरे से आगे बढ़ने का फैसला किया हो। दूर तक फैला खुलापन आंखों को भर देता है, फिर भी मन में सवाल छोड़ जाता है कि यह सब यूं अलग क्यों है। हवा में कोई भारीपन नहीं, लेकिन एक अजीब सी स्पष्टता है, जैसे हर चीज अपनी पहचान को लेकर आश्वस्त हो। यहाँ शोर नहीं, भीड़ नहीं, सिर्फ मौजूदगी है। इस मौजूदगी में डर नहीं बल्कि जिज्ञासा है। इंसान खुद को बाहरी नहीं बल्कि निरीक्षक की तरह महसूस करता है, जो बस देख सकता है, बदल नहीं सकता। इस द्वीप पर खड़े होकर समझ आता है कि प्रकृति को हर जगह समान होने की जरूरत नहीं। कभी कभी वह अलग थलग रहकर खुद को गढ़ती है और वही अलगाव उसे खास बना देता है। सोकोत्रा आइलैंड कोई रहस्य उजागर नहीं करता, वह बस यह एहसास कराता है कि धरती पर कुछ जगहें ऐसी भी हैं जो अपने तरीके से चुपचाप मौजूद रहती हैं, बिना किसी तुलना के। नंबर 28, टर्माइट माउंट्स, ऑस्ट्रेलिया, खामोश मेहनत की ऊंची इमारतें। खुले मैदान में खड़े ये ढांचे पहली नजर में साधारण मिट्टी के टीले लग सकते हैं, लेकिन पास जाकर उनका असर बदल जाता है। चारों तरफ फैली समतल जमीन के बीच ये आकृतियां ऐसे खड़ी हैं मानो किसी अदृश्य योजना के तहत बनाई गई हो। हवा चलती है, सूरज की रोशनी बदलती है, लेकिन ये ढांचे बिना हिले अपनी जगह पर टिके रहते हैं। यहाँ कोई शोर नहीं, कोई हलचल नहीं, फिर भी भीतर एक सतत गतिविधि का एहसास होता है। इन संरचनाओं को देखते हुए इंसान को पैमाने की नई समझ मिलती है। छोटे होने का मतलब कमजोर होना नहीं होता। समय यहाँ तेज नहीं चलता, बल्कि परतों में जमा होता हुआ लगता है। हर दरार, हर किनारा धैर्य और निरंतरता की कहानी कहता है। यह दृश्य दिखावे के लिए नहीं बना, बल्कि काम के लिए है, और यही बात इसे प्रभावशाली बनाती है।
आसपास का सन्नाटा इस एहसास को और गहरा कर देता है कि प्रकृति हमेशा तेज या उग्र नहीं होती। कभी कभी वह चुपचाप, लगातार और बिना ध्यान खींचे काम करती रहती है। टर्माइट माउंड्स किसी एक पल का नजारा नहीं, बल्कि समय के साथ बनी एक स्थिति है जो यह याद दिलाती है कि स्थायित्व अक्सर शोर से नहीं, निरंतरता से बनता है। नंबर 29, रिचैट स्ट्रक्चर, मॉरिटानिया। रेगिस्तान में बना विशाल निशान। ऊपर से देखने पर यह आकृति किसी आंख जैसी प्रतीत होती है, मानो धरती ने खुद रेगिस्तान के बीच एक प्रतीक बना दिया हो। नीचे खड़े होकर इसका पूरा रूप समझ में नहीं आता। यहां प्रभाव धीरे धीरे असर करता है। चारों तरफ फैला सूखा विस्तार एक सा लगता है, लेकिन जमीन की परतें अलग अलग घेरों में बंटी हुई महसूस होती हैं। यह विभाजन साफ है, फिर भी कठोर नहीं, जैसे समय ने परत दर परत अपनी छाप छोड़ी हो। हवा यहां खाली नहीं लगती, उसमें एक अजीब सी स्थिरता है जो मन को शांत भी करती है और सोच में भी डालती है। इस जगह पर कोई नाटकीय दृश्य नहीं, फिर भी नजर बार बार उसी गोलाई पर लौट आती है। दूरी और आकार का अंदाजा गड़बड़ा जाता है, क्योंकि जो चीज पास से साधारण लगती है वही बड़े पैमाने पर असाधारण बन जाती है। यहां खड़े होकर महसूस होता है कि प्रकृति हर रहस्य को सामने रखकर हल नहीं करती, कुछ संकेत बस देखने के लिए छोड़ देती है। रिचैट स्ट्रक्चर कोई जवाब नहीं देता, वह सिर्फ एक सवाल बनकर मौजूद रहता है, शांत, विशाल और अडिग। यह एहसास कराता है कि धरती पर कुछ निशान ऐसे होते हैं जिनका अर्थ समय के साथ बदलता रहता है, लेकिन उनकी मौजूदगी हमेशा बनी रहती है। नंबर 30, रॉक गॉब्लिन्स, USA। पत्थरों में जमी कल्पनाएं। इस इलाके में कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे जमीन ने खुद कहानियों का रूप ले लिया हो। चारों तरफ खड़े पत्थर साधारण नहीं दिखते, उनकी आकृतियां किसी जमी हुई कल्पना जैसी महसूस होती हैं। कोई सिर झुकाए खड़ा है, कोई किसी अनदेखी दिशा में देखता हुआ, और कोई मानो चलते चलते रुक गया हो। हवा इन आकृतियों के बीच से गुजरती है और हर मोड़ पर परछाइयां बदल जाती हैं, जिससे दृश्य और भी जीवंत लगने लगता है। यहाँ रंग तेज नहीं है, लेकिन बनावट इतनी स्पष्ट है कि नजर अपने आप टिक जाती है। समय का एहसास धुंधला पड़ जाता है, क्योंकि हर पत्थर मानो अलग युग से आया हुआ हो। इस जगह पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी जिज्ञासा पैदा होती है कि प्रकृति किस सोच में यह सब गढ़ गई। यह दृश्य शोर नहीं करता, लेकिन चुपचाप मन में जगह बना लेता है। यहाँ खड़े होकर इंसान समझ पाता है कि प्रकृति को प्रभावशाली बनने के लिए हमेशा विशाल या चमकदार होना जरूरी नहीं। कभी कभी वह बस आकारों से खेलती है और हमारी कल्पना को खुला छोड़ देती है। रॉक गॉब्लिन्स एक जगह नहीं, बल्कि वह एहसास है जहां पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं रहते, बल्कि देखने वाले की सोच के साथ बदलने लगते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये रहस्यमयी प्राकृतिक अजूबे पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस यात्रा को दूसरों तक भी पहुंचाएं।